मैं प्रशांत जी के पास आता हूँ। ये उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश बाबू सोते रहते हैं अपनी एयर कंडीशन वैन के अंदर, बाहर नहीं निकलते। उन्हें नहीं पता ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है। ये सारी दिक्कत है। ज़मीन से जुड़ोगे नहीं, लोगों से बात नहीं करोगे, अल्टीमेटली आप करोगे क्या? प्रशांत जी, क्या हो रहा था यूपी में? इन्हें नहीं पता कि अंदर से जी, जी। 7-8 इनके एमएलए चले गए, वो दगा दे के चले गए। वो एक कहावत है, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी सर, प्रशांत जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो उत्तर प्रदेश की जैसे बात की आपने, तो बिल्कुल मेरा मानना ये है कि जो बीजेपी की जो राजनीति है, वर्तमान दौर की और जो विपक्ष की जो राजनीति है वर्तमान दौर की, ऐसा लगता है विपक्ष उस हिसाब से अपने को तैयार ही नहीं कर पाया। वह आज भी 20 साल पहले की, 30 साल पहले की राजनीति को अपने साथ लेकर चलता हमें दिखाई देता है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी, वह लगातार हर पल चुनाव के मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। और ऐसे में अगर हम विपक्ष की बात करें तो उसे ऐसा लगता है कि वो टालने वाली जो मोड होता है, टालने वाली जो स्थिति होती है, उसको आत्मसात कर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश की जब बात करें, अखिलेश यादव जी की आपने कहा, जो मनोज पांडे जो विधायक हैं, उनके बारे में पिछले करीब 1 हफ्ते से 8-10 दिन से चर्चा लगातार चल रही थी राजनीतिक गलियारों में, कि उनकी जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके साथ उनकी बैठक हो चुकी है। और इसको लेकर कुछ तो ये कहते हैं कि फोटो भी उनके सामने आ गए थे, उसके बावजूद भी जो मुख्य सचेतक हैं पार्टी के, उनसे शायद उनकी बातचीत ही नहीं हो पाई, संवाद ही नहीं हो पाया। और लगातार इस तरह घटनाक्रम आगे बढ़ते गए कि वह जो अन्य साथी हैं उनके, उनको वह लामबंद करते रहे समाजवादी के खिलाफ ही वोट डालने के लिए। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो हिमाचल का भी हमारे पूर्व जो वक्ता ने पूरा बताया, वहाँ का वृत्तांत किस तरह से वहाँ घटित हुआ है। तो जब से सरकार बनी है, जब से प्रतिभा सिंह जो वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, वह लगातार उनकी नाराजगी खबरें लगातार सामने आती रही हैं। और इन चीजों को अनदेखा करना तो विपक्षी दलों के सामने चुनौती है कि वह जो बीजेपी की राजनीति को कैसे फेस करें, लेकिन अपनी जो टालने वाली जो स्थिति है उनकी, वह उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वह स्वयं को तैयार नहीं कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अर्थ और तंत्र जो राजनीति के इस समय 2 मुख्य बिंदु बन चुके हैं, अर्थ की ताकत और तंत्र की ताकत। दोनों को सत्ता पक्ष बहुत अच्छी तरह से उसको अमल में ला रहा है और विपक्षी पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं, उनको कहीं न कहीं प्रभावित करने में अपनी पूरी शक्ति के समय लगा रहा है। और इसी वजह से जैसे अशोक चव्हाण जी का आपने एग्जाम्पल दिया था। अशोक चव्हाण जी के बारे में आपको शायद ध्यान हो, जब से शिवसेना का जो विभाजित हुई थी शिवसेना, उसके बाद जो यहाँ पे विधानसभा सत्र था, उसमें लगातार ऐसी बातें की गई कि अशोक चव्हाण ने जानबूझकर उपस्थिति नहीं हुए और कहीं न कहीं उनको लेकर शंकाएँ लगातार व्यक्त की जाती रहीं। और जैसा आपने कहा कि उनको समय नहीं दिया मिलने का, केसी वेणुगोपाल का एक मैसेज दे दिया उन्हें कि उनसे मिलें। इसी प्रकार झारखंड के विधायकों को लेकर भी चर्चा है कि उन्हें राहुल गांधी से मिलने के लिए क्षमा माँग रहे हैं और लेकिन उन्हें राहुल की जो टीम है, उन्होंने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया है और कह दिया गया कि संगठन महामंत्री साहब बात कीजिए। तो जो ऐसे विषय जो सामने आते हैं, उससे कहीं न कहीं बीजेपी को अवसर मिल जाता है कि वह उन लोगों को अपने साथ लामबंद करे, जो कहीं न कहीं जिनकी आस्थाएँ कहीं न कहीं इस समय दोराहे पे खड़ी दिखाई देती हैं। और बीजेपी और पूरा संगठन उनका आरएसएस और साथ ही उनके अनुषंगिक संगठन, वह लगातार हर जो अपोजिशन के जो कार्यकर्ता भी हैं और नेता तक भी हैं, मतलब सबके दरवाजे लगातार नॉकिंग करते रहते हैं कि जहाँ भी उन्हें ज़रा-सा सुराग दिखाई दे, वह उसमें पूरे घुसने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे में एग्ज़ाम्पल मैंने खुद अपने अनुभव किए हैं, हमारे आस-पास भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमेशा घटित होती हैं कि लगातार उनके जो कार्यकर्ता लगातार आते हैं और लगातार बातचीत कर एक संवाद बनाने का वे कोशिश करते रहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए या किसी न किसी कार्यक्रम में आपको शिरकत करने का निमंत्रण देते हैं। और हम देखें विपक्षी दल कहीं भी इस तरह की कार्रवाई करते हमें ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई देते हैं। और आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी वो भी कि ग्वालियर में जो अमित शाह जी का एक अभी कुछ दिन पहले एक अपने कार्यकर्ताओं से संवाद था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के या विपक्षी दलों के, उनको अपने साथ आप अपनी पार्टी मिलाइए। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि बूथ स्तर पर भी वह माइक्रो लेवल पर भी विपक्षी दलों के पास कोई कार्यकर्ता देखना नहीं चाहते हैं। उन्हें वह चाहते हैं कि बूथ स्तर पर भी केवल हमारा ही कार्यकर्ता बैठा मिले। तो ये बड़ी रणनीति है उनकी और खास तौर से कांग्रेस को समझना चाहिए कि आप ऐसा अवसर लगातार उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं जो आपको नहीं देना चाहिए। और जब बीजेपी को ऐसे अवसर मिलते हैं और जो विपक्षी दलों की जो कार्यशैली है उसमें इतनी लापरवाही दिखाई देती है, तो उन्हें बड़ा अवसर मिल जाता है और आराम से उन सब चीज़ों को गोल को अचीव कर लेते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इसलिए लगातार वह अपनी शक्ति से ज़्यादा
विपक्षी दलों की शक्ति को कमजोर करने में पूरी अपनी रणनीति लगा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। मैं आता हूँ प्रशांत जी के पास, फिर आऊँगा चंदन जी और अरुण जी के पास।